गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन और यूनियन जो हमारे ऑपरेशन रहे हैं सेट के ऊपर, उनका कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उसी के बेस पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। आज आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। A is the set of all rational number and B is the set of containing x such that x square minus 4x plus 2 is equal to 0। यानी कि B के पास कैसे एलिमेंट है जो इस इक्वेशन के, ये आपको पता है कौन सी टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो इस इक्वेशन के आपके क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे, वो क्या रहेंगे, इसके एलिमेंट रहेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेट के बीच में हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले दोनों की क्या निकालोगे, मेंबर निकालोगे। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी कि वो नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो एंड क्यू इज नॉन जीरो। तो सारे के सारे जो एलिमेंट रहेंगे वो इसके अंदर रहेंगे, ए सेट के अंदर रहेंगे। 1 2 3 4 4/5 9/5 6/7, ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं, ए के मेंबर हैं। और बी क्या रहेगा, बी जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं वो सॉल्यूशन क्या है, बी के मेंबर रहेंगे। सो सबसे पहले आपने क्या सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास टू इंपॉर्टेंट मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो क्या रहेगा, -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगे आपके पास, -b क्या रहेगा -4। जब आप इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, योर a इज 1, योर b इज -4, योर c इज 2। तो यहाँ से a b c आपको मिल गए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यू गेट -4 प्लस -4 -4 इंटू 1, c क्या रहेगा 2/2a। सो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस -16 -8/2। यहाँ से क्या रहेगा 4 प्लस माइनस √8/2। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 प्लस माइनस √2। सो ये क्या वैल्यू आ जाएंगी, 2 प्लस माइनस √2 एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। यानी कि बी के पास कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2 आर द मेंबर ऑफ सेट बी। ये बी सेट के मेंबर हो जाएंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी दोनों के सारे एलिमेंट कलेक्ट करने हैं। सो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए के एलिमेंट एज वेल एज बी के एलिमेंट। ए के पास कैसे एलिमेंट है, रैशनल नंबर, और बी के पास कैसे आ रहे हैं, इररेशनल नंबर, 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2। सॉरी। सो यहाँ से क्या ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएगा, ए सेट यानी कि रैशनल नंबर कंप्लीट आपके रहेंगे, p बाई क्यू माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस √2 माइनस 2 माइनस √2। ये मेंबर किसके हो जाएंगे आपके कंप्लीट, ए यूनियन बी के। अब देखिए मेन जो कंसेप्ट है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ए के अंदर भी हो और जो एलिमेंट बी के अंदर भी हो, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हो। तो यहाँ से देखिए इसके पास कौन से एलिमेंट है, रैशनल नंबर है, बी के पास कौन से एलिमेंट है, इररेशनल एलिमेंट है। तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर है जो इररेशनल नंबर के बराबर हो, नहीं है ना। तो आपको रैशनल अलग कैटेगरी है, इररेशनल अलग कैटेगरी है। सो दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हो, 5। जब देर इज नो एलिमेंट, सो दो कैसा सेट रहेगा आपका, नल सेट रहेगा। इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट। सो आप ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को ए यूनियन बी पूछ लिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया जाए, इसी के अंदर सी सेट अगर कोई डिफाइन कर दिया जाता है तो उसके साथ आपका रिलेशन वेरीफाई करवाया जा सकता है। लाइक ए यूनियन बी इनकम्प्लीट की जो इंटरसेक्शन होगी वो सी के साथ रहेगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने रीड की हुई है, इसके बेस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
सेकंड में गिवन क्या क्या है आपको, इफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, सी, यानी कि ए और बी को बना के कौन सा सेट बन रहा है आपका, सी अनदर सेट बन रहा है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देन वी हैव टू शो दैट ए को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी माइनस बी, यानी कि ए वो एलिमेंट है जो सी में से अगर आप बी निकाल देते हो तो वो मेंबर जो बचेंगे वो किसके मेंबर रहेंगे, ए के मेंबर रहेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके हो रहा है, एक्स से, और हमें यहाँ ए बी सी तीनों का ही रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ऐसा एलिमेंट उठा लो, हमने ए पे पहुंचना है, सो हमने ए का एक एलिमेंट उठा लिया, लेट अस सपोज एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ए के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर एक्स ए के अंदर, एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए के अंदर है, इसका मतलब यहां से तो यहाँ से क्या रहेगा बच्चों, x इसका भी मेंबर रहेगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, a के भी सारे के सारे एलिमेंट और b के भी सारे के सारे एलिमेंट आपने कलेक्ट किए हैं। सो x किसके अंदर है, a के अंदर है, सो इसका मतलब x किसके अंदर चला जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। सी, ए यूनियन बी से मतलब क्या है, x किसके अंदर चला जाएगा, आपका डायरेक्ट c के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, सबसेट की डेफिनेशन आपको करवाई गई थी, कोई एलिमेंट अगर ए के अंदर कंटेंट है और वही एलिमेंट उसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर कंटेंट है, तो जो आपका सेट आप डिस्कस कर रहे हो वो दूसरे सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सो फ्रॉम हियर ए क्या बन रहा है, यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू सी, लेकिन यहाँ से देखिए ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, लेकिन एक्स किसके अंदर नहीं होगा, साथ के साथ एक्स बी के अंदर नहीं होगा। क्यों, एक्स बी और ए की क्या दे रखी है, इंटरसेक्शन फाई दे रखी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स हमने ए का एलिमेंट ले लिया, उसी टाइम पे आप क्या कह दोगे, एक्स बी का मेंबर नहीं होगा। सो एक्स यहाँ से किसके अंदर चला जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, सी के उन एलिमेंट के साथ जाएगा वो जो बी के साथ लाइन नहीं कर रहे हैं। सो एक्स किसके अंदर चला जाएगा, सी माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के रिलेशन से ए इज सबसेट ऑफ सी माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, ए है जो वो सी माइनस बी का सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली अब हम इसको 1 नाम दे देते हैं, इसका कन्वर्स उल्ट करेंगे, कन्वर्स का मतलब है हम सी माइनस बी को क्या दिखा देते हैं, ए का सबसेट दिखा देते हैं। तो दोनों से क्या कह दोगे आप, दोनों चीजें क्या है आपकी बराबर है, यानी कि अगर ए आपका सबसेट हो रहा है बी का और बी सबसेट हो रहा है ए का, इसका मतलब क्या रहा होगा, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी है, तभी दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो रहे हैं ना। सो इसी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। सो ए हमने किसका सबसेट दिखा दिया, सी माइनस बी का। अब हम क्या कर देंगे, सी माइनस बी को सबसेट दिखा देंगे ए का। सो दोनों से क्या बन जाएंगे आपके, दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, वी विल शो C माइनस बी इज सबसेट ऑफ A। सो क्या करोगे, X को किसका मेंबर उठा के चलोगे, C माइनस बी का, X बिलोंग्स टू C माइनस बी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, X इस कंप्लीट सेट का मेंबर है, इस कंप्लीट सेट का मेंबर होने का मतलब है X C के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन X B के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर से हमने B के एलिमेंट को ही डिस्कार्ड किया हुआ है। सो X बिलोंग्स टू C, और C की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A यूनियन B। So X belongs to A union B and X does not belongs to B। तो यहाँ से क्या कह दोगे, X किसका मेंबर है, A का मेंबर है। So X belongs to A। अब यहाँ से देखिए उसी x को, सेम मेंबर को आप लेके किस सेट के अंदर चले थे, C माइनस बी के अंदर लेके चले थे, आपने किसके अंदर बिलोंग करवा दिया, A के अंदर। सो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एक सेट के अगर एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर कंटेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सेट उसका सबसेट रहा होगा। सो यहाँ से क्या कह दोगे, C माइनस बी इज सबसेट ऑफ A। So C minus B is subset of A। इसका मतलब क्या होगा, this is your second relation, this is your first relation। From first and second you can say
ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी कि दोनों के दोनों जो सेट है वो क्या रहे हैं, इक्वल हुए हैं। ओके फ्रेंड, तो आप ऐसे जो आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप क्या करोगे, सबसेट से रिलेटेड मेन जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी यानी कि कोई भी एक एलिमेंट उठा सकते हो जो उस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसको आप दूसरे सेट के साथ रिलेट करके आप अपना रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेट डिफाइंड आपका A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B क्या है आपके पास 2 4 6 और C क्या रहेगा आपके पास 5 6 7 8। ये क्या मेंबर है आपके पास, यूनिवर्सल सेट दे दिया, यूनिवर्सल सेट के बाद क्या दे दिया, A is another set, B is another set, C is another set, and you know by definition of universal set A B C all are the subset of U. So you have to verify A union B union C इज इक्वल टू रहेगा A यूनियन B यूनियन C। जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रीड की थी यूनियन ऑपरेशन के ऊपर वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई करनी है। सो यहाँ से देखिए कैसे वेरीफाई करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या रिलेशन फाइंड आउट करोगे, B यूनियन C का रिलेशन, B यूनियन C, B यूनियन C का मतलब क्या रहेगा, B सेट क्या है आपके पास 2 4 6, यूनियन किसके साथ रहनी है, C सेट विच हैज एलिमेंट 5 6 7 8। तो यहाँ से क्या रहेगा 2 4 5 6 7 8, ये क्या आ जाएगा B यूनियन C आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास A यूनियन B यूनियन C। तो आपने क्या लेना है, A के साथ इसके यूनियन जो रिजल्ट आया है इसके साथ आपने क्या लेनी है, यूनियन लेनी है, A यूनियन B यूनियन C। सो A मेंबर क्या है 1 2 3 4, A के मेंबर क्या है 1 2 3 4, यूनियन B यूनियन C अभी भी आपने फाइंड आउट किया है 2 4 5 6 7 8। तो यहाँ से क्या रहेगा, यूनियन का मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट आप कलेक्ट कर रहे हो, जो इकट्ठा कर रहे हो। सो यूनियन के अंदर जो सेट बनेगा उसके अंदर दोनों सेट के मिला के क्या रहेंगे, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सो 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए 2 4 पहले से ही आप लिख चुके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सेट यू कैन रिपीट ऑर्डर। सो 5 6 7 8, ये क्या आ जाएगा आपके पास A यूनियन B यूनियन C। वेरीफाई कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कंप्लीट U आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। सो नाउ वी विल सी इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A यूनियन B कंप्लीट की यूनियन C सेट के साथ। सो सबसे पहले A यूनियन B, A क्या है 1 2 3 4, B क्या है 2 4 6। सो कंप्लीट सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 और साथ के साथ B के जो एलिमेंट है 2 4 पहले आ चुके, सो आप ऑर्डर रिपीट नहीं करोगे। सो A यूनियन B के पास क्या जाएंगे 1 2 3 4 6, यूनियन किसके साथ लेनी है 6 के साथ, C के साथ 5 6 7 8 के साथ। तो यहाँ से कलेक्ट करो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों सेम है। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो इन शॉर्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इस सेट के ऊपर क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली क्या निकाल सकते हो आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद इंटरसेक्शन ऑपरेशन, यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू किसके रहेगी, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से क्या ये भी प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। तो यहाँ से क्या रहेगा, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट,
अगर इसी के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट का डिस्कस किया जाए, आपको सिखाया गया है, तो अगर आपको एक दो क्वेश्चन का नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, तो उसको आप यूं मत सोचिए ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको सिखाया गया है, ये मेन चीज है। तो यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से देखो, ए के पास कैसे मेंबर है 1 2 3 4। अब कॉम्प्लीमेंट किस में से निकालोगे, यूनिवर्सल में से निकालोगे। यूनिवर्सल में से ए के जो एलिमेंट है उसको आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल में से हमने ए के मेंबर हटा दिए। तो यूनिवर्सल क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए हमने निकाल दिया, यानी कि 1 2 3 4 ये हमने एलिमेंट डिस्कार्ड कर दिए। सो क्या बच जाएंगे आपके पास 5 6 7 8, ये क्या आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल बन जाएगा, सी के इक्वल बन जाएगा। ओके, सी के पास क्या मेंबर थे 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, सो जो सिखाया है उसको बिल्कुल माइंड से निकालने की जरूरत नहीं है, बस उस पे आपका क्या रहेगा टेस्ट में और पेपर में जो सिलेबस आपका रेड्यूस हुआ है उस पे आप प्रैक्टिस कम करोगे, जो सिलेबस रेड्यूस हुआ है, लेकिन उसको आप अपने नॉलेज के लिए जरूर रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। कल के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ तक आपके पास जितने भी जो भी आपकी बुक है उसके अंदर से जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो आपने सोल्व करने हैं। जिस भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप क्वेश्चन मेरे पास थ्रू व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम में आपको हेल्प दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, लेकिन बच्चों प्लीज आप अपना होमवर्क जो दिया जा रहा है और होमवर्क प्लस में जो आपका एक्स्ट्रा काम है आप उसको भी ट्राई कीजिए, ताकि रिजल्ट आपका बेस्ट रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।